रॉयल बंगाल टाइगर भारतीय जंगलों का गौरव है। सुंदर धारीदार बड़ी बिल्ली अपने शाही रवैये, एकांत में रहने और जंगल में अपने क्षेत्र के भयंकर रक्षक के लिए जाने जाते हैं। हालांकि घने जंगल के इन अद्भुत शासकों ने एक सदी के भीतर समय के साथ संख्या में कमी की और अपने प्राकृतिक निवास स्थान में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण लुप्त प्राय प्रजाति बन गए। जंगलों में सैकड़ों हजारों से उनकी संख्या लगभग 4000 तक कम हो गई। हालांकि सरकार की बाघ संरक्षण नीतियों के सख्त कार्यान्वयन के साथ भारत में कुछ वर्षों के भीतर विभिन्न बाघ आरक्षित वनों में बंगाल के बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा बाघ आरक्षित वन है जिसमें हाल के दिनों में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ देखने के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बाघ आरक्षित वन बन गया है। वन भ्रमण के लिए रणथंभौर पार्क में आयोजित सफारी जंगल की विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। रणथंभौर में कई बाघ किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगस्त 2016 में मरने वाली बाघिन मछली कैमरे के अनुकूल बाघ होने के कारण दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बाघ थी। वह अपनी मृत्यु के समय पृथ्वी पर जंगल में सबसे उम्रदराज बाघ थी, क्योंकि वह 19 वर्ष की थी, जो उस समय जंगल में एक बाघ के लिए सबसे अधिक उम्र थी। मछली के जन्म की सही तारीख तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे 1996 या 97 के वर्ष में देखा गया था और वह 3 शावकों में से एक थी। उनके चेहरे पर मछली जैसी पट्टी होने के कारण उनकी मां का भी वही नाम मछली था और उनकी बेटी का यह नाम विरासत में मिला, क्योंकि उसके चेहरे पर भी वही मछली जैसी पट्टी थी। कूड़े के शावकों में मछली प्रमुख थी और उसने बहुत कम उम्र में ही शिकार कौशल सीख लिया था। उसने 2 साल की होने से पहले ही अपने शिकार को शिकार करना शुरू कर दिया था और अपनी मां के इलाके के एक हिस्से पर शासन करना शुरू कर दिया था। उसके पास एक ऐसी शिकार शैली थी जिससे शिकार का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और वह अपने विविध प्रकार के कौशल के लिए जानी जाती थी, जिसके कारण वह 19 वर्ष की उम्र में इतने लंबे समय तक जंगल में जीवित रही। भले ही उसने अपनी एक आंख और एक कैनाइन दांत खो दिया था, फिर भी वह कई वर्षों तक अपने शिकार को अपने अद्वितीय शिकार कौशल से पकड़ने और मारने में कामयाब रही। मछली फीमेल टाइगर जंगल में कई मायनों में एक असाधारण टाइगर थी। आमतौर पर फीमेल टाइगर अपने जीवन काल में 2 या 3 बार ही बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मछली ने 7 साल की अवधि में 5 बच्चे पैदा किए और 11 शावकों की गर्वित मां बनी, जिनमें से 4 नर और 7 मादा थे। ऐसा कहा जाता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर की आधी से अधिक आबादी इस पौराणिक फीमेल टाइगर के वंशज हैं। मछली टाइगर के शावकों ने सरिस्का टाइगर रिजर्व की आबादी में भी वृद्धि की, जबकि उसकी 2 फीमेल टाइगर को 2008 में रणथंभौर से सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। मछली फीमेल टाइगर अपनी छोटी उम्र से ही अपने तेज शिकार कौशल और प्रभावशाली ताकत के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2003 में एक 14 फुट लंबे विशाल मगरमच्छ से लड़ने और 1 घंटे की लड़ाई के बाद उसे मारने की घटना ने उसे दुनिया में वन्यजीव प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। इस घटना को एक पर्यटक के द्वारा इस वीडियो को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जा रहा था और लड़ाई का वीडियो क्लिप तुरंत ही प्रसिद्ध हो गया। हालांकि इस भयंकर लड़ाई के दौरान उसने अपने 2 नुकीले दांत खो दिए थे, जो किसी भी जंगली बिल्ली के लिए जंगल में शिकार का शिकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन कैनाइन दांत खोने के बाद भी उसने नए विकसित कौशल के साथ अपने शिकार का शिकार खुद किया था, अपने शावकों को पाला, उन्हें शिकार करना भी सिखाया और अपने शावकों को अन्य दूसरे नर बाघों से भी बचाए रखा। यह वास्तव में एक जंगली जानवर के लिए एक अद्भुत साहस था, जो उसे जंगल में एक असाधारण घटना बनाता है। जब अपने शावकों की रक्षा करने या आसपास के अन्य बाघों से अपने क्षेत्र की रक्षा करने की बात आती है, तो मछली फीमेल टाइगर एक भयंकर बिल्ली बन जाती थी। इस फीमेल टाइगर की लोकप्रियता के कारण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ने दुनिया भर के वन्यजीव पर्यटकों से प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रुपए कमाए, जो फीमेल टाइगर पर मोहित होकर पार्क का दौरा करते थे। रणथंभौर में वन्यजीव पर्यटन में उनके योगदान से उन्हें TOFT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बाद में 2013 में इस महान बाघिन के योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मारक डाक टिकट और कवर भी अर्जित किया गया। मछली फीमेल टाइगर दुनिया में सबसे अधिक छायाचित्रित और प्रलेखित बाघ है, क्योंकि उनके बारे में कई वृत्तचित्र और फिल्में भी बनाई गई हैं और उनके बारे
बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। उन्होंने टाइगर क्वीन, रणथंभौर की रानी जैसे खिताब अपने नाम किए हैं। झीलों की रानी, बाघों की रानी आदि वन्यजीव उत्साही और वन्यजीव मीडिया द्वारा उसको नाम दिए गए हैं। मछली फीमेल टाइगर के निधन ने दुनिया के सभी बाघ प्रेमियों को दुखी कर दिया था। भले ही ये लंबे समय से प्रत्याशित था, क्योंकि वह उस समय जंगल में दुनिया की सबसे उम्रदराज बाघ थी और अपने दम पर शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। पार्क के अधिकारी जंगल में उसे चारा उपलब्ध कराकर उसकी गर्मा से समझौता किए बिना उसे खाना खिलाते थे और 18 अगस्त 2016 को उसने फिर कभी ना उठने का संकल्प लिया। मछली फीमेल टाइगर को पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया और एक सार्वजनिक समारोह में किसी इंसान की तरह भावनात्मक अंतिम विदाई दी गई। उन्हें सफेद कपड़े से ढक दिया गया, फूलों और मालाओं से सजाया गया और वन अधिकारियों, वन रक्षकों, सफारी गाइडों और ड्राइवरों और स्थानीय लोगों की भीड़ की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में यह एक बहुत ही असाधारण और विशेष आंदोलन था। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।